अविरल विद्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मित्रों, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ते हैं संस्कृत स्वयं शिक्षक का पाठ 44। एकदा नारदः भगवन्तम् उपेत्य पप्रच्छ। एक बार नारद ने भगवान के पास जाकर पूछा, भगवान कह तव परमः भक्तः इति, कि हे भगवान तेरा परम भक्त कौन है। भगवान नारदम आह, हे नारद भूतले मम एकः परमः भक्तः अस्ति। भगवान ने नारद से कहा, नारद पृथ्वी पर मेरा एक परम भक्त है। यदि इच्छसि तम द्रष्टुम तर्हि गच्छ भूतलम तत्र च तम पश्य। अगर उसे देखना चाहता है तो भूमि पर जा और वहाँ उसे देख। भगवन् तस्य किम नाम ध्येयम् अस्ति, कस्मिन् नगरे च सः निवसति। हे भगवान उसका क्या नाम है और किस शहर में वह रहता है। सः विदिशा नगरे निवसति तस्य च नाम ध्येयं भद्रदत्त इति। सः कृषिवलः अस्ति। वह विदिशा नामक नगर में रहता है, उसका नाम भद्रदत्त है, वह किसान है। नारदः एतत् श्रुत्वा विस्मितः भूत्वा भूतलं प्रस्थितः। नारद यह सुनकर चकित होकर भूमि को चला, अर्थात पृथ्वी को चला। तत्र गत्वा च तम कृषिवलम प्रत्यक्षीचकार, और वहाँ जाकर उसने किसान को प्रत्यक्ष किया या देखा। सह भद्रदत्तः कृषिवलः दिने दिने शुद्धे स्थाने उपविश्य एकाग्रेण मनसा क्षणमात्रं भगवन्तं स्मरति, ततः कृषि कर्म करोति। वह भद्रदत्त किसान रोज शुद्ध स्थान में बैठ एकाग्र मन से क्षण मात्र भगवान का स्मरण करता है, फिर खेती का काम करता है। तम दृष्ट्वा नारदः प्राह, उसे देखकर नारद बोला, का अत्र भक्ति ही, कौन सी यहाँ भक्ति है। इति उक्त्वा पुनः सह नारदः भगवन्तं प्रतिगतः। ऐसा कहकर फिर नारद भगवान के पास गया। तेन पृष्टम, हे नारद किम त्वया परमः भक्तः भद्रदत्तः दृष्टः। उसने पूछा, हे नारद क्या तूने परम भक्त भद्रदत्त को देखा। नारदः प्रत्याह, भगवन् सः मया दृष्टः परंतु न तस्मिन् का अपि विशेषता अस्ति। नारद ने उत्तर दिया कि भगवान उसे मैंने देखा परंतु उसमें कोई विशेषता नहीं है। भगवता उक्तम, यह मनः एकाग्रम कृत्वा संध्यां करोति सः एव परमः भक्तः भवति, न अन्यः इति त्वं जानीहि। भगवान ने कहा कि जो मन एकाग्र करके संध्या करता है वही परम भक्त होता है, दूसरा नहीं, ऐसा तू जान। यह तो मनः एकाग्रम न कृत्वा उपासनां करोति सः भक्तः भवितुं न योग्यः इति। जो मन एकाग्र न करके उपासना करता है वह भक्त होने के योग्य नहीं है। ये जो हैं, ये जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ दे रखे हैं, उनको देखते हैं। उपेत्य, पास जाकर, भगवंतम, भगवान को, परमः, सबसे बड़ा, पप्रच्छ, पूछा, स्थानम, जगह, भक्तः, भगत, उपविशति, बैठता है, उपविश्य, बैठकर, प्रत्यक्षीकरिष्यति, साक्षात्कार करेगा, उपविशसि, तू बैठता है, वसति, वह रहता है, वससि, तू रहता है, वसामि, मैं रहता हूँ, वत्स्यति, वह रहेगा, वत्स्यसि, तू रहेगा, वत्स्यामि, मैं रहूँगा, उपवेक्ष्यसि, तू बैठेगा, उपवेक्ष्यति, वह बैठेगा, आह, कहा, भूतलम, पृथ्वी या भूलोक, निवसति, वह रहता है, निवससि, तू रहता है, निवसामि, मैं रहता हूँ, कृषिवलः, किसान, विस्मितः, हैरान, प्रस्थितः, चला, प्रत्यक्षीचकार, साक्षात किया, प्रत्यक्षीकरोषि, तू प्रत्यक्ष करता है, प्रत्यक्षीकृतम, साक्षात किया, प्रत्यक्षीकरोमि, प्रत्यक्ष करता हूँ या साक्षात्कार करता हूँ, पृष्ठम, पूछा, प्रत्यक्षीकरोति, वह प्रत्यक्ष करता है, दृष्टम, देखा, प्रत्याह, जवाब दिया, विशेष, खास, मनः, मन, एकाग्रम, स्थिर, जानीहि, जान, उपासना, भक्ति, भवितुम, होने के लिए, उपविष्टः, बैठ गया, उषित्वा, रहकर, उषितः, रहा हुआ, निवत्स्यति, वह रहेगा, वसितुम, रहने के लिए, निवस्यामि, रहूँगा या मैं रहूँगा, निवत्स्यसि, तू रहेगा। आइए कुछ श्लोक दे रखे हैं, इनको पढ़ते हैं और उनका हिंदी अर्थ भी पढ़ेंगे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः। यत्र, जहाँ, तु, तो, नार्यः, स्त्रियाँ, पूज्यन्ते, पूजी जाती हैं, तत्र, वहाँ, देवताः, देवता, रमन्ते, निवास करते हैं,
तु परंतु यत्र जहाँ एताः ये स्त्रियाँ न पूज्यन्ते नहीं पूजी जाती हैं वहाँ सर्वाः सब कार्य निष्फल हैं। अर्थात यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ पर नारियों की या स्त्रियों की पूजा की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है, वहाँ पर सभी देवता निवास करते हैं। और जहाँ पर यह ऐसा नहीं होता है वहाँ पर सारी क्रियाएं निष्फल हैं। दूसरा श्लोक है उपकारोपि नीचानाम अपाकाराय जायते पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। नीचानाम नीचों की, उपकारः भलाई, अपि भी, अपकाराय अपने नुकसान के लिए, जायते होती है, जैसे भुजंगानाम सांपों को, पयः पानम दूध पिलाना, केवलम केवल, विषवर्धनम विष बढ़ाने वाला होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि नीच पुरुषों की जो भला भी किया जाता है तो उससे नुकसान ही होता है। जैसे कि आप यदि सांप को दूध पिलाएंगे तो उससे सिर्फ उसका जहर ही बढ़ता है। एक बहुत ही अच्छा श्लोक है मित्रों, ये श्लोक मैंने विदुर नीति में पढ़ा था कि सुलभाः पुरुषाः राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। कि हे राजन, राजा, सततम हमेशा, प्रियवादिनः प्यारा बोलने वाले, पुरुषाः मनुष्य, सुलभाः आसानी से मिलते हैं, परंतु अप्रियस्य अप्रिय, च और, पथ्यस्य हितकारक बात, वक्ता कहने वाला, च श्रोता और सुनने वाला, दुर्लभ मुश्किल से मिलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो लोग सुलभा पुरुषा राजन, अर्थात कि हे राजा, आसानी से मिल सकते हैं ऐसे लोग जो कि हमेशा मीठा मीठा बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? अच्छा लगने वाला बोलते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं। परंतु अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, परंतु जो कि हितकारी बात है लेकिन अच्छी नहीं लगेगी, हो सकता है कटु बात हो, तो अच्छी बात जो हमारे लिए हितकारी है लेकिन सुनने में कड़वी है, ऐसा बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ही दुर्लभ है, दोनों ही मुश्किल से मिलते हैं। कहने का तात्पर्य सीधा सीधा ये हुआ कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड या टू द पॉइंट बोलने वाले या सुनने वाले, जिनमें दोनों में गुण हो, अर्थात कि जो सिर्फ हितकारी बात बोलते हो, चाहे सामने वाले को अच्छी लगे या बुरी लगे, या हितकारी बात चाहे अच्छी हो या बुरी हो सुन भी सकें, ऐसे पुरुष दुर्लभ होते हैं। और ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, ये श्लोकों का संस्कृत में अर्थ दे दिया गया है कि यत्र नार्यः पूज्यन्ते तत्र एव देवताः रमन्ते, अर्थात जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ ही देवता निवास करते हैं। परंतु यत्र एताः न पूज्यन्ते, परंतु जहाँ ये नहीं पूजे जाती, तत्र सर्वाः क्रियाफला भवन्ति, वहाँ सारी क्रियाएं निष्फल होती हैं। नीचानाम उपकारः अपि उपकाराय जायते, नीच लोगों की भलाई भी अपने ही नुकसान का कारण बनती है। यथा भुजंगानाम पयःपानम विषवर्धनम भवति, जैसे सांपों को दूध पिलाने से उनका विष बढ़ता है। हे राजन, सततम प्रियवादिनः पुरुषाः सुलभा, कि हे राजन, हमेशा प्रिय बोलने वाले पुरुष सुलभ हैं। परंतु पथ्यस्य अप्रियस्य, परंतु जो हितकारी बात है और अप्रिय बात है, यथा वक्ता दुर्लभ है, उसका जिस प्रकार बोलने वाला दुर्लभ है, तथा श्रोता अपि दुर्लभ, उसी प्रकार उसका सुनने वाला भी दुर्लभ है। तो मित्रों, आज के पाठ में इतना ही, मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। हरि ओम।